हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जो बंदा जिसका नाम चार्ल्स सोबराज है, ही इज़ बेसिकली ए किलर। लेकिन स्टार्टिंग से ही वो मर्डर नहीं करता था। पहले वो छोटी मोटी चोरी करता था, लाइक चुपके से चीज़ें चुरा लेना, गाड़ियों का लॉक तोड़ना, ऐसे छोटे मोटे काम। फिर एक दिन फ्रांस से थाईलैंड आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और वहाँ उसके पास एक पूरा प्लान होता है वेस्टर्न टूरिस्ट को स्कैम करने का। वो क्या करता है, पहले टूरिस्ट के साथ दोस्ती बनाता है और फिर उनकी फूड्स में या फिर ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स और ड्रग्स मिला दिया करता था, जिससे वो बीमार या फिर बेहोश हो जाते हैं। जब वो टूरिस्ट अपने होश में नहीं होते हैं, चार्ल्स सोबराज उनका पासपोर्ट और पैसे चुरा लेता है। थाईलैंड में एक दिन चार्ल्स सोबराज एक अमेरिकन बैकपैकर लड़की से दोस्ती करता है, उसको ड्रग्स दे करके बेहोश करता है, और जब उसको लूटने जाता है तो वो डिसाइड करता है कि केवल लूटना काफ़ी नहीं है, तो वो उस लड़की को समंदर में फेंक देता है ताकि वो डूब जाए और जो उसको लूटा था उसका कोई एविडेंस ना रहे। लेकिन ये चार्ल्स सोबराज का पहला और आखिरी मर्डर नहीं था। कुछ दिन बाद वो एक और टूरिस्ट को मार देता है और इस बार उसकी बॉडी जला करके रोड के साइड में छोड़ देता है। लेकिन उस टूरिस्ट की गर्लफ्रेंड को थोड़ा डाउट हो जाता है जब उसका बॉयफ्रेंड गायब हुआ था, क्योंकि चार्ल्स सोबराज उस टाइम पर उसके बॉयफ्रेंड के साथ में ही था। तो वो चार्ल्स सोबराज के पास जाती है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। बहुत सारे क्वेश्चन से परेशान होकर के चार्ल्स उसको भी ड्रग्स देता है और उसको भी पानी में डुबा करके मार डालता है। इस पॉइंट तक चार्ल्स सोबराज की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। जो पैसा उसने उन बैकपैकर से चुराया था, उस पैसे से। लेकिन उसे पता था कि अगर ज़्यादा टाइम एक ही जगह वो रुका तो लोग उस पर डाउट करेंगे कि आखिर उसके आसपास के जो बैकपैकर्स थे, जो टूरिस्ट थे, वही डिसअपियर क्यों हो रहे हैं। चार्ल्स सोबराज एक डच कपल से मिलता है जो हांगकांग में उसे किसी टाइम पर मिले थे, और उन्हें थाईलैंड बुलाता है। जब ये डच कपल थाईलैंड में आता है और चार्ल्स सोबराज उनसे मिलता है, तो वो बातों बातों में या फिर पार्टी करते टाइम उनको ड्रग्स दे देता है और उसके बाद में उन दोनों की बॉडी को जिंदा जला डालता है। उसके बाद उनका पासपोर्ट चुरा करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थाईलैंड से भाग जाता है और सीधा नेपाल पहुंचता है। नेपाल में चार्ल्स एक कैनेडियन लड़के और एक अमेरिकन लड़की से फ्रेंडशिप करता है। उन दोनों को स्टैप करता है और उनको भी जला करके मार डालता है। चार्ल्स सोबराज की जीन्स यूरोपियन थे, वो वाइट था, तो ईजी होता था उसे किसी भी वेस्टर्न टूरिस्ट के साथ में फ्रेंडशिप करना। काफ़ी जल्दी वो टूरिस्ट का, आसपास के लोगों का ट्रस्ट गेन कर लेता था, और वो बोलने में और बातचीत करने में बहुत ही अच्छा था और दिखने में भी अच्छा था। ये जो नेपाल में कैनेडियन कपल का जो मर्डर किया था, वो लोग आगे जा कर के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेपाल में उन दोनों को मारने के बाद, उनकी बॉडी को जलाने के बाद, चार्ल्स उनका पासपोर्ट ले लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस थाईलैंड चला जाता है, और थाईलैंड से वाया रोड इंडिया पहुंचता है। इंडिया में आके चार्ल्स अपनी क्राइम का सिलसिला चालू रखता है। वो इंडिया में आकर के एक और बंदे को मारता है और उसका पासपोर्ट लेकर के सिंगापुर पहुंच जाता है, और फिर वापस इंडिया आता है और फिर थाईलैंड जाता है। और जहाँ भी चार्ल्स सोबराज जा रहा था वहाँ पर उसके मर्डर का सिलसिला रुका नहीं था कभी। मतलब कि चार्ल्स सोबराज के आसपास कोई भी हो, वो सेफ बिल्कुल नहीं होता था। एक बार उसका मन मारने का भी नहीं था, वो बस लूटना चाहता था, लेकिन उसने गलती से एक इंसान को ज़्यादा पॉइजन दे दिया और वो मर गया। और एक बार उसके अपने फ्रेंड्स, जिन्होंने इसकी कुछ मर्डर में मदद भी की थी, के साथ उसका झगड़ा हो गया, तो चार्ल्स सोबराज ने अपने फ्रेंड को भी ख़त्म कर दिया। इसके पास में कोई अनजान हो, कोई फ्रेंड हो, कोई दुश्मन हो, कोई भी सेफ नहीं था इसके साथ में। ये बंदा इतने क्राइम कर चुका था कि उनका नाम लेना मुश्किल है। एनीवे, एक दिन चार्ल्स सोबराज इंडिया वापस आता है और एक क्रेजी प्लान बनाता है। अब वो छोटी मोटी चोरी करके एक दो लोगों को मार करके थक गया था। अब उसका प्लान था कुछ और बड़ा करने का। उसका प्लान होता है कि एक साथ 60 लोगों को लूटने का। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंच इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो उस समय न्यू दिल्ली में मिले थे, चार्ल्स सोबराज उन सबके साथ में दोस्ती करता है। वो पानी की 60 बोतल्स में ड्रग्स मिलाता है और स्टूडेंट्स को देने लगता है। यहाँ पर चार्ल्स एक गलती कर बैठता है, उसने पानी में ज़्यादा ड्रग्स मिला दिया था। कुछ स्टूडेंट्स चार्ल्स सोबराज की दी हुई बोतल से पानी पी लेते हैं, लेकिन ड्रग्स इतनी जल्दी काम करने लगता है कि जब तक चार्ल्स दूसरों को बोतल बांट पाता, तब तक ही बहुत सारे स्टूडेंट
जो कि उसका पानी पी चुके थे वो बेहोश हो जाते हैं। तब तक कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो जो भी बचे हुए स्टूडेंट्स थे वो चार्ल्स सोबराज को पकड़ लेते हैं। फिर वो पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस आकर के चार्ल्स को अरेस्ट कर लेती है। चार्ल्स को इंडिया में 12 साल की जेल होती है उन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पॉइजन करने और लूटने के लिए। पुलिस चार्ल्स को एक मर्डर के कन्विक्ट करने के लिए भी ट्राई करती है, लेकिन सबूत की कमी की वजह से वो कन्विक्शन ओवरटर्न हो जाता है। अब जब चार्ल्स जेल में होता है उसके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। थाईलैंड में उसको कई सारे मर्डर के लिए वांटेड डिक्लेयर किया हुआ था और थाईलैंड इंडिया से उसका एक्स्ट्राडिशन चाहता था। अगर इंडिया एक्स्ट्राडिशन दे देता थाईलैंड को तो थाईलैंड में जाकर के उसको डेथ पेनल्टी ही मिलती, लेकिन चार्ल्स किसी भी कंडीशन में डेथ पेनल्टी नहीं चाहता था। तो उसने इस बार फिर से एक क्रेजी प्लान बनाया। तो हुआ ये कि चार्ल्स सोबराज जेल में ज़्यादा टाइम रहना नहीं चाहता था। एक दिन उसने कुछ मिठाई मंगवाई और उस मिठाई में पॉइजन मिला दिया और उस मिठाई को गार्ड्स में बंटवा दिया। गार्ड्स उस मिठाई को लेते हैं और खाने के बाद बेहोश हो जाते हैं। जब गार्ड्स सो रहे थे चार्ल्स सोबराज सीधा जेल से निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये बंदा अपने आप को फिर से अरेस्ट होने देता है और इसको इस बार 10 साल की जेल मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिटिल एस्केप स्टंट। ये सब उसके लिए परफेक्ट होता है। थाईलैंड में क्राइम के लिए 20 साल तक जांच पड़ताल होती है। अगर 20 साल तक वो जो क्रिमिनल है नहीं पकड़ा जाता है तो उसके बाद में वो केस को ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। केस की फाइलें बंद हो जाती हैं। अब इसने अपने आप को खुद पकड़वाया था इंडिया में और 10 साल की सज़ा मिली थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया थाईलैंड के क्राइम में 20 साल का स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन होता है, मतलब 20 साल के बाद में उसे कोई सज़ा नहीं मिलनी थी। और जब तक उसकी इंडिया में 10 साल की सज़ा ख़त्म होती है और ये 20 साल पूरे हो जाते हैं, मतलब उसको थाईलैंड एक्स्ट्राडिट नहीं किया जा सकता और उसको डेथ पेनल्टी भी नहीं मिलेगी। ये बहुत उसका चालाकी वाला प्लान था। बहुत साल गुजर जाते हैं। चार्ल्स सोबराज अपनी फुल टर्म जेल में सर्व करता है। जब फाइनली उसको जेल से छोड़ा जाता है तब तक वो अपनी 50s में होता है। सबको लगता था कि अब वो उसको कभी भी पुराने मर्डर्स के लिए कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे क्या होने वाला था वो उसने खुद भी नहीं सोचा था। 6 साल के बाद जब वो जेल से बाहर होता है एक दिन चार्ल्स डिसाइड करता है नेपाल में वैकेशन मनाने का। चार्ल्स नेपाल में भी वांटेड था क्योंकि उसने 30 साल पहले एक कैनेडियन लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड अमेरिकन लड़की को मार दिया था, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और नेपाल में मर्डर के लिए कोई भी स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन नहीं होती है और चार्ल्स ये केस भूल ही चुका था। और जब चार्ल्स नेपाल में वैकेशन एंजॉय कर रहा होता है तभी उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उस पर ट्रायल होता है और उसको 20 साल की जेल हो जाती है। नेपाल की जेल में रहते हुए एक नीता बिस्वास नाम की लड़की के साथ में वो शादी करता है और ये लड़की कोई और नहीं थी, उसकी खुद की लॉयर की बेटी थी और जो केवल उस टाइम पर 19 साल की थी। और वो 19 साल की नीता बिस्वास बिग बॉस में भी आई थी, इंडिया वाले बिग बॉस में भी आई थी। 20 साल जेल में रहने के बाद में चार्ल्स सोबराज वापस से बाहर आ जाता है और ये बंदा जेल से निकल करके अपनी लाइफ की स्टोरी की फिल्म और बुक राइट्स को $15 मिलियन में बेचता है। मतलब एक सीरियल किलर जो पहले जेल में था अब वापस बाहर आ गया है और उसके पास $15 मिलियन भी हैं, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 126 करोड़ रुपए। उसने अपनी ज़िंदगी में लगभग 20 मर्डर किए थे और उन 20 मर्डर के बदले में अब उसके पास में है 126 करोड़ रुपए। ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।